शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्म कल्याणकारी और परम उपकारी यह महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी, जो विक्रम की प्रथम शताब्दी पर यह ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ की शैली सूत्रात्मक है और भाषा संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन मिलता है। यह प्रथम अध्याय में हम सभी लोग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। सम्यक ज्ञान के 5 भेदों में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 ज्ञान के बारे में पढ़ा, उनके विषय के बारे में पढ़ा और यही भी जाना कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान 3 ज्ञान सम्यक भी होते हैं और विपरीत रूप से अर्थात मिथ्या रूप से भी होते हैं। इसका अपन ने कल वर्णन पढ़ा। आज जो 32 नंबर का जो सूत्र है, उस सूत्र को अपन एक बार पुनः उच्चारण करते हुए और उसको पढ़ेंगे। सादसतो रा विशेषाद्य यद्रक्षोपलब्धे रुन्मतवत्, यह सूत्र है। अपन इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। सत्य और असत्य, विद्यमान और अविद्यमान, इसे अपन कह सकते हैं वास्तविक और अवास्तविक। जो पदार्थ हैं उनमें किसी प्रकार का विशेष अंतर न करने वाला और यद्रोक्षोप अपनी मन मर्जी से जो कुछ भी उपलब्धि ग्रहण कर लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, उसे सत्य का ज्ञान तो होता नहीं है। सत्य मतलब होता है स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है वो सत्य है। और संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका कोई अपना सत्य ना हो, अर्थात स्वभाव ना हो।
तो मिथ्या दृष्टि किसी भी पदार्थ के स्वरूप को, स्वभाव को जानता तो नहीं है, लेकिन अपनी इच्छानुसार जैसा पदार्थ जानता है उसको उस रूप से जान लेता है और उसको जानकर ही उस पर श्रद्धान कर लेता है, जिसके कारण आचार्य भगवान कह रहे हैं उसका ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। अंतरंग में तो दर्शन मोहिनी जो मिथ्यात्व प्रगति है उसका उदय होने के कारण निमित्त जो है अंतरंग में दर्शन मोहिनी का है, और बहिरंग में ऐसे ही उपदेश मिल जाना, मिथ्या उपदेश मिल जाना और उसको ग्रहण कर लेना, अथवा बिना उपदेश के ही परंपरा से अपने को जो मन में आया वो स्वीकार कर लेता है, जिसके कारण उसका जो ज्ञान है वो दूषित हो जाता है, उसकी श्रद्धा दूषित हो जाती है, और उस दूषित श्रद्धा और अज्ञान को आचार्य भगवान यहाँ पर मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मिथ्या श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसे ही अवधि ज्ञानी कोई हो और उसने भी इसी प्रकार से मिथ्यात्व कर्म के उदय आदि से और जो श्रद्धान है उसका गलत हो, तो अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से वो जान तो रहा है, पूर्व भाव आदियों को जान रहा है, रूपी पदार्थों को भी जान रहा है, लेकिन उसमें उसकी विपरीतता बनी हुई है, संशय बना हुआ है। तो संशय विपरीतता आदि उसके बने रहने के कारण उसका जो ज्ञान है अवधि ज्ञान वाले का ज्ञान भी कु अवधि ज्ञान रूप हो जाता है। अतः आप ये समझ सकते हैं कि उसके लिए आचार्य ने उदाहरण कैसा दिया है, उन्मत्तवत, उन्मत्त मत्त वाला, जैसे कोई शराबी व्यक्ति है, शराब पी लेने के कारण वह सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय नहीं ले पाता है, और जो मन में इच्छा आती है वह वो बोलता रहता है। वह कभी पिता को बेटा भी बोल देता है और कभी बेटे को पिता भी बोल देता है, कभी पत्नी को माँ बोल देता है और कभी माँ को पत्नी बोल देता है, और कभी कभी सही भी बोल देता है, पत्नी को पत्नी और बेटे को बेटा सही भी बोल देता है, लेकिन उसका ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान नहीं कह सकते हैं, कब क्या बोल दे कब क्या कह दे, इसलिए उसका ज्ञान प्रामाणिक न होने के कारण आचार्य वन कह रहे हैं वह मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दृष्टि का प्रत्येक ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि का प्रत्येक ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान के बल से वह दुखी रहता है, सुखी होने का उपाय नहीं मिल सकता है, क्योंकि सुख तो तभी प्राप्त हो सकता है जब ज्ञान सम्यक हो, समीचीन हो। मिथ्या ज्ञान में कभी किसी को सुख नहीं मिलता है। जैसे यह मकान मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये धन दौलत संपत्ति मेरी है, ऐसा जिसके अंदर धारणा बैठ गई है, पर के प्रति कर्तृत्व का भाव बैठ गया है, पर को भोगने के भाव बैठ चुके हैं, यह मेरा है ऐसा स्वामित्व का भाव बैठ चुका है, और पर पदार्थ में जिसकी एकत्व बुद्धि आ चुकी है, उस वाले व्यक्ति को सुखी नहीं मिल सकता। मिथ्या दृष्टियों की 4 प्रकार की बुद्धियाँ चलती हैं। पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि, पर पदार्थ में ममत्व बुद्धि, जिसे स्वामित्व बुद्धि भी कह सकते हैं, पर पदार्थ में कर्तृत्व बुद्धि, कर्ता की बुद्धि, मैंने किया, मैंने बनाया, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा कर्तृत्व बुद्धि, और पर पदार्थ में भोक्तृत्व बुद्धि कि इसका उपयोग करने से मुझे सुख मिलता है, इसका उपयोग करने से मुझे दुख मिलता है, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके उसमें सुखी दुखी बना रहता है। तो इस प्रकार से यह जो जीव है अपने इस अज्ञानता के कारण वह मिथ्या दृष्टि बना रहता है। आपको उसकी भाषा में सत्यता दिखाई दे सकती है, आप उससे कोई लौकिक बात पूछें तो आप वही बताएगा जो लौकिक में चल रहा है, गाड़ी को गाड़ी ही कहेगा, रोटी को रोटी ही कहेगा, मकान को मकान कहता है, मंदिर को मंदिर कहता है, ऐसा भी कह सकता है वह। तो जो सत्यता संसार में व्यवहार में चलती है वो उसे उसी रूप ही बोलता है, लेकिन उसके मूल स्वरूप को, मूल कारण को वह जानता नहीं है, उसके सत्य स्वरूप को जानता नहीं है। इसलिए आचार्यवन कहते हैं कि वह जो जीव है वह मिथ्या दृष्टि है, अर्थात उसका मति ज्ञान भी कुमति है, उसका श्रुत ज्ञान भी कुश्रुत ज्ञान है, और उसका अवधि ज्ञान भी कुअवधि ज्ञान है। अब अपन इस बात को स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए
लिखा हुआ है मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। सर्व ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, वो व्यवहार में सही बोल रहा है तब भी वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान जो उसका है कुमति कुश होते हैं वो मिथ्या है। क्योंकि क्वेश्चन खड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्यों सर्व ज्ञान मिथ्या है? क्योंकि उसका श्रद्धान मिथ्या है। क्योंकि उसका श्रद्धान क्या है? मिथ्या है। उसको वस्तु स्वरूप का सही निर्णय नहीं होने के कारण उसका श्रद्धान क्या है? मिथ्या है। श्रद्धान कैसा है? तो यहाँ पर अब आचार्य भगवान ने इसी सूत्र में खुलासा किया था। श्रद्धान कैसा है? सत असत का विवेक नहीं है। क्या नहीं है? सत का और असत का उसको विवेक नहीं होने के कारण उसका सारा का सारा श्रद्धान क्या है? मिथ्या है। सत मतलब विद्वान, मौजूदगी, वस्तु का अपना अस्तित्व कैसे है उसको उसका ज्ञान नहीं है। वो तो अस्तित्व किसी परमात्मा को मानता है कि पदार्थों का अस्तित्व कौन है? परमात्मा रखता है। परमात्मा ने बनाया, परमात्मा बनाएगा, परमात्मा बिगाड़ेगा, परमात्मा ही इसकी रक्षा करेगा, तो वो अस्तित्व पर से मानता है। जबकि प्रत्येक पदार्थ का अपना सत होता है, उसकी अपनी मौजूदगी होती है, विद्यमानता होती है, वास्तविकता होती है, यथार्थता होती है, सत्यार्थता होती है। वो चीज़ उसको वो नहीं जानता है, तो ये सत को नहीं जानता है। असत मतलब अविद्वान वस्तु। अविद्वान वस्तु कौन होती है? तो देखिए जो पर्याय हैं, आचार्यगण कहीं कहीं अविद्वान वस्तुओं को पर्याय लेते हैं। अभी जो पर्याय आई नहीं है वो अविद्वान है, लेकिन आएंगी, वो नियम से आएंगी, वो क्षणभर्ती होती हैं। तो इस प्रकार से जो पर्याय नहीं आई है वो ऐसी अविद्वान वस्तु है, एक बात। दूसरी बात ऐसी भी हो सकती है कि जो वस्तु हो ही ना और जो नहीं है उसको वो स्वीकार कर रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सत और असत है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर अपन सत को लो गुण और असत को लो पर्याय। तो जो गुण और पर्याय, जो द्रव्य की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो द्रव्य का अपना अस्तित्व जिससे बना रहता है, वो गुण और पर्याय से बना होता है। और वो गुण पर्यायों को तो जानता तो है ही नहीं है, ऊपरी ऊपरी पदार्थ को जानता है। जो उसे वर्तमान की पर्याय दिख रही है उस वर्तमान पर्याय को ही परमानेंट सत्य मानता है। ध्यान रखिए, पर्याय सत्य है पर परमानेंट सत्य नहीं है, क्योंकि वो क्षणभंगुर है, हर समय चेंजेबल है, और वो चेंज होने के कारण उसका अपना अस्तित्व है, पर्याय का बदलता रहता है। और ये मिथ्या दृष्टि क्या है? किसी एक पर्याय को पकड़ लेता है। आचार्यगण कहते हैं वो पर्याय मूढ़ है, वो पज्जय मूढ़ा पर समयहा। जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, अर्थात अपने 100 समय से बाहर है, सम्यक दर्शन से बाहर है। तो ऐसा पर्याय मूढ़ नहीं होना है कि पर्याय को ही सत्य मान लेना, अविद्वान वस्तु जो भी आ नहीं रही उसको भी सत्य मान लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सत और असत की बात कही, तो उसका विवेक ना होने के कारण, किसके जैसे विवेक नहीं हो उसका? तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आचार्य ने सूत्र में, उन्मत्तवत। उन्मत्त मतलब पागल पुरुष की तरह। किसकी तरह है? पागल पुरुष की तरह अपनी इच्छानुसार पदार्थ को ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है ये मेरे पिताजी, माताजी, मकान, ये सब आशा ग्रहण कर लेता है और उसमें ही रमा रहता है, उसको ही उसी में ही जमा रहता है, उसे ही अपना मानता रहता है। अनादि काल से इसकी यही पागल पुरुष की तरह चेष्टा बनी रही, जिसके कारण उसे सही रास्ता और सही मार्ग नहीं मिला। नमस्ते महाराज जी, ज्ञान का क्या कार्य है? ज्ञान का क्या कार्य है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। ज्ञान का से जाने हुए पदार्थ, हम ज्ञान से क्या करते हैं? पदार्थों को जानते हैं। तो जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा करना, समीचीन श्रद्धा करना, ये ज्ञान का कार्य है। जानते तो हर कोई व्यक्ति है, लेकिन उसमें समीचीन श्रद्धा प्रकट नहीं हो पाती है, तो उसे जानना नहीं कहा जाता। मिथ्या दृष्टि भी जब उसका भद्र परिणामी होता है तो उस समय उसको जानना होता है। गुरु की दिशना लब्धि मिलती है, शास्त्र का उपदेश मिलता है, जिसके माध्यम से वो जानता है।
पर जानने के बाद उसे श्रद्धा प्रकट हो जाए, हाँ ऐसा ही वस्तु है, ऐसा ही पदार्थ है, ऐसी ही मेरी आत्मा है, ऐसे संसार में अनंत आत्माएं हैं, इनका स्वरूप ये है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं करता है, एक द्रव्य के गुणधर्म दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करते हैं, सभी अन्योन हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं परस्पर में। इस प्रकार का जिसको सिद्धांत हो गया, तो मैं जीव जो हूँ किसी का कर्ता नहीं हो सकता, मेरा कोई कर्ता नहीं हो सकता, आकार कारणत्व जो शक्ति है वो मेरे अंदर विराजमान है, मैं पर का कर्ता नहीं हूँ पर मेरा कर्ता नहीं है, मैं पर का कारण नहीं हूँ पर मेरा कारण नहीं है। इस प्रकार का जो श्रद्धान बैठा, उस श्रद्धान से जो उसके अनंत पापों का क्षय हो जाता है, उस श्रद्धान से वह अनंत सुखी हो जाता है। तो ज्ञान का कार्य क्या है? सम्यक श्रद्धा उत्पन्न करना। और जो ज्ञान सम्यक श्रद्धा उत्पन्न नहीं करा पा रही है, भेद विज्ञान की कला नहीं सिखा पा रही है, वह ज्ञान को ज्ञान नहीं कह सकते हैं, वो ज्ञान अज्ञान रूप में है। और अज्ञान महादुख का कारण होता है, अज्ञान से महापाप का बंध होता है। इसलिए हमें अपने ज्ञान को समीचीन श्रद्धा में प्रकट करना चाहिए, प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए। तत्वों को जानने के लिए तत्वों में जानने की रुचि होना चाहिए। लोगों में रुचि प्रकट नहीं होती है, तत्व को जानने की, समझने की, पढ़ने की इच्छाएं प्रकट नहीं होती हैं, अन्य कार्यों में उनको रुचि प्रकट हो रही है, इसका मतलब है उनकी अज्ञानता बहुत चल रही है। महानुभाव, अनंत संसार में रमण करने का, भ्रमण करने का मुख्य कारण एक ही अज्ञान। अज्ञान मतलब क्या? जानने की इच्छा ना होने का नाम अज्ञान है। अज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, इसका मतलब है वो अज्ञानता है। कौन सी चीज़? मोक्ष मार्ग संबंधी, जो धर्म संबंधी, आत्मा को परमात्मा बनाने संबंधी, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने संबंधी जो इच्छाएं प्रकट नहीं हो रही हैं, उन्हें अपन अज्ञान कहते हैं। तो आपका यही समाधान है कि ज्ञान का कार्य है श्रद्धा करना, श्रद्धा को प्रकट करना, यही ज्ञान का असली कार्य है। नमस्ते मानसरी। संसार में हम सब कुछ तो जानते हैं, धर्म को धर्म, अज्ञान को ज्ञान, अधर्म को अधर्म, बच्चों को बच्चे, फल को फल, फिर ये मेरा ज्ञान मिथ्या कैसे है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। संसार में हम सभी वस्तुओं को वैसे ही जानते हैं जैसी संसार में कही जाती हैं। इसे अपन व्यवहारिक सत्य कह सकते हैं, पर्याय सत्य कह सकते हैं, लेकिन त्रैकालिक सत्य नहीं कह सकते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है कि हम पति को पति, बच्चों को बच्चे, मकान को मकान, मंदिर को मंदिर, पिछी को पिछी, गुरु को गुरु, प्रभु को प्रभु, ये सब हम कहते हुए भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि फिर भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है। क्यों मिथ्या ज्ञान हो सकता है? क्योंकि त्रैकालिक ज्ञान न होने के कारण वह मिथ्या ज्ञान हो सकता है। हमें शास्त्रों में 3 बात ध्यान रखनी है, और सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, वह ज्ञान तब तक सत्य नहीं हो सकता है जब तक 3 प्रकार की जो विपरीतता है वो अपन अलग न करें। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है 3 प्रकार की विपरीतता। विपरीतता मतलब मिथ्या, स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेद अभेद विपर्यास। विपर्यास मतलब विपरीतता, स्वरूप की विपरीतता, कारण की विपरीतता और भेदाभेद की विपरीतता। जब तक ये 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। जैसे हम एक बोलते हैं ये हमारे पापा हैं, तो पापा तो खुद ठीक है, आपको बताया और आपने पापा बोल दिया, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति हैं, इस प्रकार से आपने बोल दिया, लेकिन आपको स्वरूप नहीं पता कि ये पापा जो हैं वो क्या हैं। वो एक मिश्र पर्याय है, वर्तमान की प्रेजेंट पर्याय है, आत्मा और शरीर से मिली जुली पर्याय है, लेकिन ये वास्तविकता में आत्मा पापा नहीं है, ये शरीर पापा नहीं है, ये तो एक अवस्था का नाम दिया है, एक मिश्र अवस्था का नाम दिया हुआ है। शरीर तो पुद्गल है, शरीर तो जड़ है, वो पापा कैसे हो सकता है? वो तो परमाणुओं का पिंड है। और जो आत्मा है वो आत्मा भी पापा कैसे हो सकती है? क्योंकि
पापा आत्मा तो आत्मा है, वो तो जानने देखने वाली है, तो आत्मा का नाम तो होता ही नहीं है। आत्मा का नाम कोई पापा या कोई व्यक्ति नाम नहीं होता है। तो हमने ये दोनों को मिलाकर के एक व्यवस्था बनाई, किसी संज्ञा नाम दिया, नाम निक्षेप से एक नाम दिया, जिससे जान पहचान हो सके, रिश्ते की पहचान हो सके, किसी वस्तु की पहचान हो सके, किसी व्यक्ति की पहचान हो सके। लेकिन हमें स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण उसका स्वरूप किसे कहते हैं? स्वरूप विपर्यास किसे कहते हैं? मूल कारण जो है, वस्तु का जो मूल वस्तु स्वरूप है, उस स्वरूप को न जाने और अन्यथा जाने। जिसे जानना है उसके मूल वस्तु स्वरूप को न जाने और अन्यथा जाने, उसे अपन कहते हैं स्वरूप विपर्यास। देखिए आपके यहाँ पर स्लाइड में लिखा होगा स्वरूप विपर्यास। क्या लिखा है? पदार्थों का स्वरूप विपरीत जानता है। क्या जानता है? जैसे आत्मा है, आत्मा का रूप रस गंध आदि तो स्वभाव नहीं है, तो आत्मा के स्वरूप को तो रूप रस गंध आदि मानता है, और जो शरीर है वो रूप रस गंध वाला है तो उसे अरूपी कभी मान लेता है। तो जिसका जो स्वरूप है उसका वो स्वरूप नहीं मानता है। तो रूप आदिक निर्विकल्प हैं या रूप आदिक है ही नहीं, ऐसा रूप आदिक के आकार रूप से परिणत हुआ विज्ञान ही है, उसका अवलंबन भूत और कोई पदार्थ नहीं है। ऐसा उसके अंदर एक मिथ्या कल्पना बैठी होती है। रूप आदि होते हैं, रूप रस गंध और वर्ण पदार्थ में होते हैं, नहीं होते हैं, इसके निर्विकल्प होते हैं, साविकल्प होते हैं। इन सब को लेकर के उसके अंदर पुद्गल को जानने की अभी स्वरूप जानने की शक्ति नहीं है। जीव के स्वरूप के बारे में जानने के अंदर शक्ति उसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर स्वरूप विपरीतता भरी हुई है। सच्चा स्वरूप न होने के कारण उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। व्यवहार में सत्य बोलते हुए भी उसका ज्ञान मिथ्या हो जाता है। इसलिए सबसे पहले स्वरूप विपरीतता को हटाना है। जीव का स्वरूप चेतना है तो चेतना जानना है। पुद्गल का स्वरूप रूप रस गंध वर्ण है तो उसे रूप रस गंध वर्ण ही जानना है। इस प्रकार से वर्तमान पर्याय और त्रैकालिक पर्यायों का पिंड जो द्रव्य है उसको अच्छी तरह से जो जानता है उसको ही सम्यक ज्ञान होता है। स्वरूप विपरीतता के बाद कारण विपर्यास। कारण विपर्यास क्या? मूल में ही कारण सही ना जानना और अन्यथा मानना। मूल कारण की पहचान नहीं होना और अन्यथा उसको कारण मानना। जैसे भैया ये मकान बनाया, किसने बनाया? तो मूल कारण क्या है? पौद्गलिक पिंडों का जो समूह है उसके कारण यह मकान बना हुआ है, उसकी अपनी योग्यता के कारण बना हुआ है। लेकिन मूल कारण क्या मान लेना? भगवान ने इसे बनाया है, खुदा ने इसे बनाया है, प्रभु ने इसने बनाया है, परमात्मा की लीला है, प्रभु की लीला है, इसलिए मकान बन गया। इस सृष्टि की रचना किसने की? आपने पूछा जाए सृष्टि किसकी कैसे बनी, तो जैन दर्शन तो बोलेगा, कारण क्या बताएगा? अनादि अनंत है, ये शाश्वत है, अकृत्रिम है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, कोई पदार्थ कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, ये अनादि अनंत काल अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमें कौन ने बनाया? भगवान ने बनाया। हम सभी जीवों को भगवान ने बनाया है और हम सभी पदार्थों को भगवान ने तैयार किया है। तो इस प्रकार से आपके अंदर जो ईश्वर कर्ता भरा हुआ है, सृष्टि का कोई कर्ता है, बनाता है, बिगाड़ता है, मूल में ही भूल है। कारण विपरीतता ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? पदार्थ का मूल कारण विपरीत अयथार्थ जानना, उसको उल्टा जानना, मिथ्या जानना। यथा कोई मानते हैं कि रूप आदि का एक कारण है जो अमूर्त है और नित्य है। अब रूप आदि को बोलते हैं, कोई अमूर्त भी मान लेता है, कोई नित्य भी मान लेता है, जो हो नहीं सकता है, अमूर्त नहीं हो सकता, वो मूर्त ही होता है। कोई मानते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु जाति के परमाणु अलग अलग प्रकार के हैं, तो परमाणु हैं, रूप रस गंध वर्ण से सहित हैं, अलग अलग परमाणु कहाँ हो सकते हैं? हाँ, वो भिन्न भिन्न परमाणु हैं, लेकिन उनका रूप रस गंध वर्ण तो जो है उसी से ही वह उनकी प्रॉपर्टी है, वह उनका अपना अस्तित्व है, अमूर्त तो हो नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं पृथ्वी आदि चार भूत आदि हैं, ये इनसे ही क्या बोलते सृष्टि की रचना हुई है। तो इस प्रकार से उनकी जो मान्यता हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं बैठी हुई हैं वस्तु स्वरूप के लेकर के। मूल में कारण ही भूल बैठा हुआ है। जीव को क्या मानते हैं?
पंचभूत से पृथ्वी जल अग्नि वायु के मिल जाने से जीव पैदा हो गया, चेतना पैदा हो गई, ज्ञान पैदा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आत्मा में ज्ञान जो है आज्ञा चक्र मानता है, कोई हृदय मानता है, तो ये भी उनकी भूल है। तो इस प्रकार से ये बात। और तीसरा दिया है भेदा भेद विपर्यास, भेद और अभेद। जिसमें भेद करना चाहिए उससे भेद नहीं करते हैं, जिससे अभेद करना चाहिए उससे अभेद नहीं करते हैं। ज्ञान से मैं अभेद हूँ और शरीर से मैं भेद हूँ, लेकिन क्या करता है यह, शरीर को अपना मानता है तो शरीर से और आत्मा को अपनों को अभेद कर लेता है। दो वस्तु अलग अलग हैं पर उनको एक कर लेता है तो अभेद कर लेता है, और जो भेद वाली वस्तुएं हैं उनको अभेद कर लेता है। और जो अभेद वाली वस्तु जैसे ज्ञान है, तो आत्मा और ज्ञान दोनों एक हैं, अलग नहीं हैं। कभी तो अपनी आत्मा और ज्ञान को अलग कर लेता है, बोले ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्यवन कह रहे हैं कि भेदा भेद विपर्यास, इसलिए उसका जो ज्ञान है व्यवहारिक ज्ञान, संसार का ज्ञान होते हुए भी वह मिथ्या ज्ञान होता है। तो आपने देखा यहाँ पर 3 प्रकार से। अब यहाँ पर इस सूत्र की समाप्ति करते हैं। तो आप एक चार्ट देखिए, मति श्रुत अवधि ज्ञान के प्रकार जो लिखे हुए थे, तो वहाँ पर मिथ्या और सम्यक लिखा हुआ है, दोनों प्रकार से लिखा हुआ है। तो कारण पहले बता रहे हैं, निमित्त कहो कारण कहो। तो मिथ्यात्म क्या है, मिथ्यात्व अनंतर मंदी का उदय होने के कारण यह मति शुद्ध अवधि ज्ञान कैसे हैं, मिथ्या हैं। और सम्यक श्रद्धा होने के कारण, समीचीन श्रद्धा होने के कारण यह सम्यक हैं। स्वामी कौन हैं, तो कुमति क्रुसुत, एक इंद्रिय से लेकर संगी पर्याप्तक अपर्याप्तक सभी जीव जो हैं ये इसके स्वामी हैं, कुमति कुसुत के। और कु अवधि के जो हैं वो विभंग संगी पर्याप्तक जो जीव हैं, चारों गति में जो संगी पर्याप्तक जो जीव हैं वो इसके स्वामी हो सकते हैं कु अवधि ज्ञान के। लेकिन सम्यक श्रद्धा वाले जीव के संगी पर्याप्तक ही जीव होते हैं, संगी पर्याप्तक भव्य वही जीव ही सम्यक दर्शन के सुमति के और सुश्रुत ज्ञान के और सु अवधि ज्ञान के अधिकारी होते हैं। गुणस्थान क्या है, तो मिथ्या ज्ञान का कुमति कुश्रुत और कुअवधि का पहला और दूसरा गुणस्थान ही होता है। और सम्यक जो समीचीन श्रद्धा वाला जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान है, उसके 4 गुणस्थान से 12 गुणस्थान तक उसके स्वामी होते हैं। इस प्रकार से अपन ने ये 32 नंबर वाला जो सूत्र है उसको अपन ने अच्छी तरह से समझ लिया है। और हमें अब सम्यक ज्ञान के लिए ही पुरुषार्थ करना है, अपने ज्ञान को सु बनाना है, सम्यक बनाना है। इस बात को ध्यान रखें, मूल स्वरूप को जाने, मूल कारण को जाने, भेदा भेद को जाने, जिससे हमारा ज्ञान निर्मल पावन हो और हमें सुख और शांति और आनंद दे। अब हम सभी लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71 पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5 पीतमपुरा दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।